जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य को समझने के लिए हमें ज्ञान की ओर जाना होगा। ज्ञान जो अंधकार को मिटा देता है, ज्ञान जो भ्रम से मुक्त कर देता है। और जब हम सबसे शुद्ध और पवित्र ज्ञान की बात करते हैं तो एक ही ग्रंथ हमारी आंखों के सामने आता है, श्रीमद् भागवत गीता। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं जीवन का सार है। यह जीवन को जीने की कला सिखाती है। यह हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है और उस मार्ग को चुनने के लिए हमें किस प्रकार सोचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को जो उपदेश दिया वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह पूरे मानव समाज के लिए था। गीता कहती है कि जीवन का सार कर्म में है। हम जो भी करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण करता है। गीता हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार दिशा दे सकते हैं, अपने दुखों को किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं और अपने मन को किस प्रकार शांत रख सकते हैं। यह संसार माया है। जो दिखता है वह असली नहीं है, जो नहीं दिखता वही सत्य है। मनुष्य संसार में आकर इसे ही सत्य मान लेता है और मोह माया में उलझ जाता है। लेकिन जो गीता का अनुसरण करता है वह जानता है कि यह सब क्षणिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। मनुष्य का शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा अजर अमर है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। लेकिन इस सच्चाई को समझने के बावजूद लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में भयभीत होते हैं। गीता हमें निर्भय बनाती है। साथियों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। कोई धन की कमी से परेशान है, कोई रिश्तों की उलझनों में उलझा हुआ है, कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और कोई अपने मन के शांति के लिए भटक रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही जगह है? हाँ, सही सुना आपने, श्रीमद् भागवत गीता में। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने की कुंजी है। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुने ही नहीं, इसे अपने जीवन में अपनाएं। यदि आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए इस ज्ञान को पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वह उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वे ही इस सृष्टि के कर्ता हैं, वे ही पालनहार हैं और वे ही संहारकर्ता भी हैं। लेकिन यह संसार उन्हें नहीं जानता, क्योंकि यह माया के प्रभाव में बंधा हुआ है। जो मनुष्य इस माया के परे जाकर सत्य को देख लेता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। गीता हमें सिखाती है कि मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है वही सच्चा धनवान होता है, क्योंकि सारा खेल मन का है। मन यदि शांत है तो जीवन आनंदमय है, मन यदि अशांत है तो जीवन दुखमय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, लेकिन जो अपने मन का गुलाम बन जाता है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को साधना है, उसे अपने काबू में रखना है, तभी हम इस जीवन को सही अर्थों में जी सकते हैं। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं है, यह सत्य की गहराई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में है वह उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में विलीन होता है। वे कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक सत्य भी है। जो मनुष्य इस गूढ़ सत्य को समझ लेता है वह सभी भय, मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह भी एक दिन चला जाएगा। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूलकर इस नश्वर संसार से आसक्ति जोड़ लेता है। उसे लगता है कि जो उसके पास है वह सदा बना रहेगा, लेकिन यह एक भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ है और मेरी शक्ति से ही इसका नाश भी होता है। मनुष्य के दुख का कारण यही मोह और आसक्ति है। जब उसे कुछ मिलता है तो वह उससे जुड़ जाता है, जब उसे खोता है तो दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को समझ लेता है
वह जान जाता है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, ये सभी जीवन के अंग हैं, इन्हें सहना सीखो। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से परे हो जाता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह उन्हीं का स्वरूप है। वे कहते हैं, ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी हमें दिव्य प्रतीत होता है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। लेकिन मनुष्य अपने अज्ञान के कारण इस सत्य को पहचान नहीं पाता। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल फल की इच्छा से कर्म मत करो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। मनुष्य यदि बिना किसी लालसा के निष्काम भाव से कर्म करने लगे तो उसका जीवन स्वयं में एक आनंद बन जाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने कर्मों को फल से जोड़ देते हैं। हमें कुछ करना होता है लेकिन हम पहले ही यह सोचने लगते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। यही हमारी अशांति का कारण है। गीता हमें सिखाती है कि बस कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वह सर्वोत्तम होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। यह केवल एक साधारण कथन नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। यदि मन अशांत है तो धन, वैभव, प्रसिद्ध कुछ भी सुख नहीं दे सकता। लेकिन यदि मन शांत है तो जीवन का हर क्षण एक आनंदमय अनुभव बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धन बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है उससे अधिक धनी इस संसार में कोई नहीं है। परंतु मनुष्य जीवन भर बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। उसे लगता है कि अधिक धन, अधिक सुख सुविधाएं, अधिक उपलब्धियां उसे शांति देंगी। लेकिन जब वह इन सब को प्राप्त कर लेता है तब भी उसका मन अशांत ही बना रहता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि असली शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए गीता हमें आत्मनियंत्रण और ध्यान का मार्ग दिखाती है। जब तक हमारा मन इंद्रियों के अधीन रहेगा तब तक शांति प्राप्त करना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। इच्छाएं तब तक हमारा पीछा करती रहेंगी जब तक हम यह नहीं समझ जाते कि उनकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे हम एक इच्छा पूरी करते हैं दूसरी जन्म ले लेती है। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें संतोष और संयम का अभ्यास करना चाहिए। गीता का यह ज्ञान हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण हमें बार बार बताते हैं कि निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जब हम बिना स्वार्थ के, बिना किसी फल की चिंता किए कर्म करते हैं तब हमारा कर्म एक साधना बन जाता है और यही साधना हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। लेकिन मनुष्य मोह के कारण इस सत्य को नहीं समझ पाता। वह सोचता है कि अगर वह अपने कर्मों का फल नहीं सोचेगा तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यह उसका भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे लिए समर्पित होकर कर्म करता है मैं स्वयं उसके सभी कार्यों का भार उठा लेता हूँ। इसका अर्थ यह है कि यदि हम निस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन अपने आप ही सही दिशा में आगे बढ़ता जाता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। यह वाक्य हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि इस संसार में कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि समय अपनी गति से चलता है और हमें उसके प्रवाह के साथ चलना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति समय के परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इस संसार में स्थायित्व की खोज करता है। वह चाहता है कि उसका सुख, उसका वैभव, उसके रिश्ते सब कुछ सदा एक जैसा बना रहे। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आया है उसे जाना ही होगा
जो प्राप्त हुआ है वह एक दिन खो जाएगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएं, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जीवन में हमारे अनुसार सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो हम हर स्थिति में सुखी रह सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार को त्यागना सबसे महत्वपूर्ण है। अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जब मनुष्य को यह लगता है कि वह सब कुछ जानता है, सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, तभी उसकी समस्याएं शुरू होती हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन है। यह सत्य है जिसे श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, जब उसका मन दुखी हो जाता है, तो उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है। गीता हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने दुखों से भी मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को भी पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि भटका हुआ मन सही मार्ग पर कैसे लौटे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन के अधीन हो जाता है उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब तक हम अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा स्वयं का अस्थिर और भटका हुआ मन होता है। अगर हम इसे साध लें तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। दुखी मन को सही मार्ग पर लाने के लिए गीता के उपदेश: पहला, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, फल की चिंता छोड़ें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं या जब हमारी मेहनत का परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता तो हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि फल की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा कर्तव्य केवल अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो असफलता हमें दुखी नहीं कर सकती। दूसरा, धैर्य और समर्पण से अपने लक्ष्य पर टिके रहें। हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्य करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। कई बार जीवन में हम लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। यदि हम धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तीसरा, मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान का महत्व समझाते हुए कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर करो और फिर कर्म करो। ध्यान, मेडिटेशन, एक ऐसा साधन है जो भटके हुए मन को स्थिर कर सकता है। जब मन में नकारात्मक विचार आने लगे, जब लक्ष्य से भटकने की स्थिति उत्पन्न हो, तो कुछ समय के लिए ध्यान में बैठना चाहिए। इससे मन को स्थिरता मिलती है और व्यक्ति अपने सही मार्ग की ओर लौट आता है। चौथा, मोह और भय को त्यागो, आत्मा के सत्य को समझो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, जो सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। मनुष्य जब दुखी होता है तो उसका कारण अक्सर मोह और भय होता है। मोह उस चीज का जिसे वह खो चुका है और भय उस चीज का जिसे वह खोना नहीं चाहता। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि यह संसार नश्वर है और कुछ भी सदा हमारे साथ नहीं रहने वाला, तो फिर दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पांचवा, सत्संग और गीता का अध्ययन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसकी निराशा को दूर किया था। यदि हम भी जीवन में भटक जाएं, तो हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए और उन लोगों का साथ लेना चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। सच्चे मार्गदर्शन से मनुष्य की दिशा बदल सकती है। गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का सच्चा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना चंचल और अस्थिर मन है। यदि वह इसे नियंत्रित कर ले तो कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती।
जो व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है वह कभी भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं और जीवन के हर दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। साथियों, जीवन में जब मन विचलित होता है, जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तब गीता का ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। यदि मन को साध लिया जाए तो कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। इसीलिए इस दिव्य ज्ञान को केवल सुनना ही नहीं बल्कि इसे जीवन में अपनाना जरूरी है। अगर यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक मन को शुद्ध और स्थिर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।